हालांकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है आश्रम वाले, और ना हम इनको सुधारने की दृष्टि से वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं। हमें पता है जिसको गोबर खाने की आदत लग गई उसको रसगुल्ले में भी वो आनंद नहीं आएगा फिर। तो ये नहीं सुधरने वाले सतलोक आश्रम वाले। लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से इन मंद बुद्धियों को ठगने के लिए काल जिस प्रकार से गुरुजी के कलयुगी परिवार में कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके जो इस प्रकार की भक्ति विरुद्ध घटनाओं को जन्म देता है, इन घटनाओं के माध्यम से आप और हम सत्सेवक भाई बहन और सावधान होते हैं। हमें और अधिक डर लगता है कि हे गुरुदेव भगवान, आपने कैसे दया बख्शी हम नीचों पर। हे परमात्मा, हम भी दो कोटि के प्राणी, हम भी आपके भगत और ये भी आपके भगत। परमात्मा, दिन और रात का, जमीन और आसमान का फर्क है हम सत्सेवकों में और आश्रम से जुड़ी हुई अंध भीड़ में। ये बंदी छोड़, आपने कैसे सद्बुद्धि दी हमें, हमें कैसे ये सारी चीजें शीशे की तरह साफ साफ नजर आ रही हैं, और ये लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के नित अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें तो इसी प्रकार से बचाए रखना, अपनी शरण में रखना परमात्मा, पतिव्रता पद पे रखना मेरे मालिक, ये वैश्या भक्ति हमसे सौपन में भी ना हो जाए। तो आप और भगत भाई बहनों को शिक्षा मिलती है, दृढ़ता मिलती है, और इनके रोजाना कर्म फूटते जा रहे हैं। वीडियो के अंत में गुरुदेव भगवान की एक प्यारी सी महिमा करेंगे एक शब्द के साथ में। शब्द है भक्ति दान गुरु दीजियो, शब्द नंबर 20 और पेज नंबर 62 इस पुस्तक में, जो कि सतगुरु महिमा की पुस्तक है। 250 पेज की ये पुस्तक है। गुरुदेव भगवान के जितने भी शब्द है, मुख्य मुख्य शब्द जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में गाए हैं, उन सभी शब्दों का संग्रह इस पवित्र पुस्तक में किया गया है, और ये छपवा कर भगत भाई बहनों को भेज दी गई है कोरियर के माध्यम से, पूजा की थाल के साथ में, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करने के लिए। तो ये शब्द है, शब्द के माध्यम से भी हमें काफी कुछ शिक्षा मिलेगी। जो आडंबर और पाखंड, जो काल की गोद में बैठकर काल के पक्ष में खड़े होकर सतगुरु को नीचा दिखाने के लिए जो कुक्रम आश्रम वाले कर रहे हैं। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। हम ये भीख मांगते हैं गुरुदेव भगवान से रोजाना। सुबह और शाम की आरती के बाद हम सभी भगत भाई बहन ये शब्द गाते हैं। गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उतारते पांति पंच पोप कर पूजा, जब सुबह और शाम की आरती समाप्त होती है तो तुरंत गुरुदेव की आरती उतारते हुए हम सभी ये शब्द गाते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवो। भाई और बहनों, ये सूक्ष्म कमाई हमारी, इसी कमाई के प्रतिफल में गुरुदेव ने आप और हमें ये सद्बुद्धि बख्शी हुई है। ये लोग भक्ति दान नहीं मांगते गुरुजी से, ये तो पाखंड मांगते हैं, मनमाना आचरण मांगते हैं। मर्यादा कैसे टूटे गुरुजी, हमें वो तरीके बताओ। गुरु कैसे नाराज हो, हमें वो तरीके बताओ। गुरु के हृदय पर वज्रपात कैसे हो, चोट कैसे लगे, गुरु का मन दुखी कैसे हो, ये लोग वो तरीके ढूंढते हैं काल प्रेरणा से। और हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के तरीके, उनका विशेष आशीर्वाद, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए हम तरीके अपनाते हैं। घर घर में परमेश्वर की थाली पहुंच रही है पूजा के लिए, आरती उतारने के लिए। कितने प्रसन्न हो रहे हैं गुरुदेव भगवान, गद 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 कि हां, कलयुग की पिछली पीढ़ी में आने का मेरा मकसद सफल होता दिखाई दे रहा है। काल ने मेरे बच्चों को ठगा जरूर, लेकिन मेरे सत्सेवक बच्चों को नहीं ठग पाया। आज परमात्मा काल के सामने सीना तान के खड़े होने के लिए तैयार है कि ले भाई, कर ले कोशिश। अरे जो मेरे नहीं है उनको तो तू ले जा उठा उठा के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे पक्के हीरे हैं, गरीब कच्चा हीरा करच हो नहीं सहे घनमार, और ऐसा यमन हो रहा लेखा लेकर तार। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरे पक्के हीरे हैं, जिनके लिए मैं यहां आया हूं, भटक रहा हूं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। और गोता मारूं सुरग में, जा बैठूं पाताल। गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो गुरुदेव भगवान सीना चौड़ा करके काल को कह रहे हैं कि तोड़ के दिखा इनको, ये मेरे हीरे मोती लाल,
ये मेरे मजबूत पहाड़, मजबूत पेड़, इनको तोड़ के दिखा। अरे वो तो पहले से टूटे हुए हैं, उनको तो मैंने सतलोक लेकर जाना ही नहीं था। उनके तो अभी बहुत संस्कार बनने बाकी हैं, कई जन्म भटकने बाकी हैं, उनकी तरफ तो मैं वैसे ध्यान नहीं दे रहा। ये हैं मेरे हीरे मोतीलाल, जिनको इसी जन्म में सतलोक लेकर जाऊंगा, तेरे सिर पर पैर रखवा कर। ले, मैंने तेरे हवाले कर दिए, और इनको कोई किसी प्रकार का मैं सहयोग नहीं दूंगा, ना मैं इनके साथ में वीडियो कॉल से बात करूंगा, और इनको मैं उल्टा धमकाऊंगा, डराऊंगा कि तुम गुरुद्रोही हो गए, तुम उस गुरुद्रोही के संपर्क में चले गए, तुम सबकी मर्यादा खंडित है, आश्रम में आ जाओ, नाम ले लो। मैं इनको डराऊंगा, धमकाऊंगा, मैं इन पे मुकदमा भी करूंगा, इनको जेल में भी डलवाऊंगा, फिर भी तू रिंचक मात्र भी आस्था मेरे से घटाकर दिखा दे इनके दिल में। तो काल भी यूं हो गया, यूं टाए टाए फिश फिश, सारी कोशिश करके देख ली उसने। जो कच्चे, थोड़े बहुत जो कच्चे थे, वो साथ संगति से टूटकर बागी हो गए, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन के बैठे आज वो। जो 2022 की परीक्षा में जब दास जेल में गया था, तो जो साथ संगति को छोड़ छोड़ के भाग गए, वो कायर थे, वो कायर। परमात्मा कहते हैं कायर ही खेत को छोड़ के भागता है, सूरवीर नहीं छोड़ता। परमात्मा कहते माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, और छाती से छाती मिले, जोगनी बोले बैन। कहते हैं जो मेरा पक्का हीरा होगा, शूरवीर होगा, मेरा भगत होगा, जिसका समय आ गया अपने घर सतलोक चलने का, सदा सदा के लिए ठाट बाट करने का, अखंड सुख भोगने का, उन आत्माओं को तू रिंचक मात्र भी नहीं तोड़ पाएगा, रिंचक मात्र भी उनके मन में कोई संदेह पैदा नहीं कर पाएगा। तूने सारी कोशिशें कर ली, मेरे से करवा ली, लेकिन तू मेरे बच्चों को जरा भी टस से मस नहीं कर पाया, जो साथ संगति में दृढ़ होकर जुड़े हुए हैं। तो आप और हम भगत भाई बहन तो गुरुदेव से यही अरदास करते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो। और ये लोग ये मौका ढूंढते हैं आश्रम वाले कि कब कोई मंत्री की रैली आवे, कब भगवान परशुराम की जयंती आवे, कब हम बची कुची मर्यादा तोड़ने के लिए, धक्के खाने के लिए वहां जाएं। तो परमेश्वर कहते हैं भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो। आप और हमें समझा रहे परमात्मा, और जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तो आप और हमने किसी जन्म में परमात्मा से अरदास की थी कि परमेश्वर दोबारा जब हमें कभी मनुष्य जन्म मिलेगा और आपकी भक्ति मिलेगी, परमेश्वर हमारे अंदर भूल नहीं पड़ेगी, हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आप ही हमारे नेता, आप ही हमारे राजनेता, आप ही हमारे भगवान, और कुछ नहीं। तो आज वो समय आ गया भाई और बहनों, परमेश्वर ने किसी जन्म की हमारी प्रार्थना जो हम किया करते थे कि भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, सुन ली। और सुन ली तो आप और हम भी खरे उतर रहे हैं। हम धक्के नहीं खाते हैं राजनेताओं की रैलियों में, हमें पता है कि किन कुकर्मों से हमारे गुरुजी दुखी होंगे। आगे क्या कहा परमेश्वर ने, पेज नंबर 62 पर है ये शब्द, और आगे जो इसमें चौपाई है उसमें क्या कहा गया है। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, एक भगत कह रहा है, अपने गुरुजी को विश्वास दिला रहा है, संकल्प कर रहा है कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। कि ये गुरुदेव, जब मुझे आपकी शरण मिल जाएगी, आपकी सत भक्ति मिल जाएगी, तो मैं तीर्थ व्रत नहीं करूंगा। अब बताओ, ये तो तीर्थ व्रत करके आ गए आश्रम वाले। अरे रोहतक में, पैरावर में, कल मुख्यमंत्री की रैली में धक्के खा के आ गए, तुम तीर्थ पर ही तो गए थे, अन्यथा तुम्हारा उस रैली में क्या लेना देना था भाई। तीर्थों पे दुनिया क्यों जाती है? किसी महापुरुष की यादगार में वो तीर्थ बने हुए हैं, तो दुनिया वहां घूमने जाती है ना। तो कल रोहतक के पैरावर में जो मुख्यमंत्री आ रहा था, वो किस लिए आ रहा था? वो परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। वो धरती उस दिन परशुराम की जयंती के निमित्त थी, वो धाम था परशुराम धाम। तुम आश्रम वाले क्यों गए वहां पर? सरकार की बसों में बैठ बैठ के तुम वहां पर तीर्थ करने गए थे। अरे ना तो परशुराम तुम्हारा भगवान, ना मुख्यमंत्री तुम्हारा कोई जो है वो गुरु है,
और ना इस प्रकार की गंदी राजनीतिक रैलियों में किसी अन्य भगवानों की जयंतियों में जाने का गुरुजी का आदेश है। फिर भी तुम क्यों गए वहां पर? तो किस लिए गए तुम वहां पर? तीर्थ मना के आए हो तुम। तीर्थ का मतलब यह नहीं होता कि बद्रीनाथ जाएंगे तो माना जाएगा, केदारनाथ जाएंगे तो माना जाएगा। यह भी तो तीर्थ ही था, यह भी तो भगवान परशुराम के निमित्त ही था। क्यों गए तुम वहां पर धक्के खाने? तुम तीर्थ करने गए थे वहां पर, यह तीर्थ में माना जाएगा। तो तीर्थ जाने का मतलब है धक्के खा के वापस आना। तो तुम धक्के खा के वापस आ गए इस तीर्थ पर। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। अब मंदिर तो छोड़ो, तुम तो भगवान परशुराम की पूजा करके आ गए। किस लिए गए थे भाई? अरे किस लिए गए थे? तुम्हारे दादा के श्राद्ध थे क्या वहां पर? गुरुजी ने तो श्राद्धों में भी जाने से मना किया है। तो परशुराम तुम्हारा क्या लगता है भाई? आम समाज का लगे भगवान। आप और हमारा भगवान कौन? सतगुरु रामपाल जी। क्यों गए थे तुम वहां पर? तो तुम पूजा करके आए ना। भगवान परशुराम की जयंती के समर्थन में गए तुम वहां पर, भीड़ में भीड़ इकट्ठी कर दी। तुमने समर्थन किया कि नहीं किया? तो तुमने तो पूजा कर ली। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। अब ये मन कर्म वचन से एक परमात्मा, एक भगवान केवल हम सतसेवकों का है, सतगुरु रामपाल जी। इन आश्रम वालों का नहीं है। इनके तो कई कई पति हैं, कई कई पति। महाभारत की द्रौपदी की तरह इनके तो कई कई पति हैं। इनका एक पति, ये कहते हैं कबीर भगवान, कबीर भगवान, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, कबीर इज गॉड। इनका एक पति तो वो हो गया, दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर। दूसरा ये फिर संत रामपाल जी का जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दूसरा पति इनका सतगुरु रामपाल जी हो गया। तीसरा पति इनका फरवरी के महीने में गरीबदास जी हो जाता है, उसका बोध दिवस मनाते हैं ये। अरे बताओ, हम 13वें पंथ के पंथी, 13वें पंथ का गुरु सतगुरु रामपाल जी, और ये 12वें पंथ के गुरु गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं। बताओ, है तुम्हारा एक? तुम्हारा एक नहीं है मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारे कई कई हैं, कई कई पति हैं तुम्हारे। और छठा भगवान बना लिया इन्होंने कल भगवान परशुराम को। परशुराम की जयंती में जाके धक्के खा के आ गए वहां पर। छठा भगवान इन्होंने परशुराम को बना लिया। 5 तो इनके आश्रम में भगवान है। एक तो दाढ़ी मूछ वाला कबीर, नकली मुर्दा। दूसरा गरीबदास जी इनका भगवान। तीसरा दादा गुरु जी, उसकी फोटो इनके दरबार में, इन आश्रमों में। चौथा भगवान इनका पंडित चिदानंद जी, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने। 5वां भगवान सतगुरु रामपाल जी, और 6वां भगवान कल मना लिया इन्होंने परशुराम जी। तो मनसा वाचा कर्म नाम होए और ना दूजा हो। तो ये वाणियां, ये शब्द केवल सतसेवकों पर फिट हो रहे, सतसेवकों पर। अब ना कोई तीर्थों पे धक्के खाते, ना राजनीतिक रैलियों में धक्के खाते, ना अयोध्या में भंडारों में धक्के खाते। और मनसा वाचा कर्मना हमारा केवल एक ही परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। बाकी सबको फाड़ फाड़ के फेंक दिया हमने। अब भाई ये परशुराम की जयंती मनाना, नेताओं की रैलियों में धक्के खाना, सरकार के साथ में एग्रीमेंट करना भीड़ जुटाने के लिए, 700 बसें सरकार आश्रम में भेज रही है। ये तो इसी गंदे लोक में सड़ने के काम हैं। अरे क्या काम था, मूर्खों भगत हैं। परमात्मा धरती पर उतर कर आया है इस गंदे लोक में। आप और हमारे को समझाने के लिए उसने खुद भी दुखी होना पड़ रहा है। 10 साल से हमारा बाप जेल में बैठा है, इसी सरकार ने हमारे बाप को जेल में बैठाया। इसी हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2014 में हमारे बाप को जेल में बैठाया। बीजेपी सरकार के राज्य में हुआ कांड 2014 वाला कांड है। और उसी बीजेपी सरकार की पतलून में यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा छुपा बैठा है। असली गद्दार कौन है, असली गुरुद्रोही कौन है? अरे जिस सरकार के कार्यकाल में तुम्हारा गुरु हिसार जेल गया और 10 साल से जेल में बैठा है, आज तुम उसी सरकार का सपोर्ट कर रहे हो, उसकी रैलियों में जा रहे हो। तुमसे बड़ा गुरु गद्दार और कौन है? जिस बीजेपी सरकार के लिए सतगुरु रामपाल जी ने 2014 में साफ साफ कह दिया था कि इस सरकार का नाश होगा, नाश। आज तुम उसी सरकार के पक्ष में जाके बैठे हो। नालायकों, सबसे बड़े गुरुद्रोही तुम हो। सबसे ज्यादा अगर अपने गुरु को किसी ने दुखी किया है
तो गुरु के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम संचालकों ने, और एक मूर्ख संगत भेड़ चाल में इनको शोधी नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति करने के लिए आए हैं या बकवाद करने के लिए आए हैं, कुछ नहीं सूझ रहा इनको, कुछ नहीं सूझ रहा। बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, भयंकर आग लगी हुई है काल की। शैतान ने जबरदस्त षड्यंत्र फैला रखा, अपना जाल बिछा रखा है, वो कम नहीं है। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा। देख लो कौन मान रहा अपने गुरु की बात। ये लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ देखा देखी में चल रही है। इनको एक ऑडियो डाल दो, एक पीला पर्चा निकाल दो, इनको इनसे कुछ भी करवा लो, इनसे कुछ भी करवा लो, इनसे कुछ भी गुरु का नाम लेकर। ऐसे त्रिकुटी पर पास नहीं हो पाओगे भाई। परमेश्वर ने हमें कॉमन सेंस दी है, बुद्धि दी है। हम जानवर नहीं है, इंसान हैं। ये परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हमने कितना सोच समझ के चलना था, क्या होगा आगे इन लोगों का, परमात्मा जाने भाई। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी सूचना थी, आप सभी को देनी जरूरी थी। दास की तो ड्यूटी भगवान ने यही लगा रखी है। बाकी गुरुदेव के आशीर्वाद से घर घर में पूजा की थालियां पहुंच रही हैं। जिन भगत भाई बहनों की अभी थालियां नहीं पहुंच पाई हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना एड्रेस भेज दें। कुछ ही दिनों बाद दास ये सेवा बंद करने वाला है, क्योंकि जिन जिन को आवश्यकता थी उन्होंने तो मंगवा ली है। अब मंगवाएंगे वो जो ना इधर के ना उधर के, जो धोबी के कुत्ते हैं, ना आश्रमों की तरफ वो ज्यादा जाते, ना साथ संगतियों में आते हैं, जिनकी मर्यादा कोई है नहीं, माया के चक्कर में वो पड़ गए। अब वो लोग मंगवाएंगे, तो वो मंगवाए ना मंगवाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो सत्सेवक भाई बहन थे, महीना 1.5 महीना हो गया सेवा चलते हुए, सूचना सबको पहुंच गई है। सारे भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, दास के वीडियो देखते हैं। तो जो सत्सेवक थे उन्होंने तो ऑर्डर दिए कर, अब फालतू के लोग ऑर्डर करेंगे, तो उन फालतू के लोगों के लिए क्यों हम अपना अनमोल समय बर्बाद करें। उनको अगर पूजा करनी या आरती उतारनी है तो सबसे पहले तो भैया साथ संगति से जुड़ो, वीडियो देखो, अपनी गलतियों की भगवान से माफी मांगो, और मार्केट में कोई 50 दुकान है बर्तनों की, वहां जाके अपना 5 दीपक लगवा लेना अगर तुम्हें आरती उतारनी है तो भगवान की। तो मुश्किल से 10-15 दिन और सेवा चलेगी परमात्मा की। उसके बाद ये थाली भेजने की सेवा दास बिल्कुल बंद कर देगा। उसके बाद कोई भाई बहन मुझे एड्रेस ना भेजिएगा, क्योंकि फिर हमारा समय बहुत कीमती है भाई। हमने अपनी भक्ति भी तो करनी है, अकेले सेवा से थोड़े ना पार हो जाएंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को गुरुदेव के आशीर्वाद से दास ने देना उचित समझा था, दे दी है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना, दास तो केवल अपने विचार व्यक्त करता है। संगत में जो घटनाएं घट रही होती हैं, दास केवल आपको परमाणु के साथ में, सबूतों के साथ में दिखाता है। वो बाई बकना, झूठ बोलना साथ संगति में अलाउ नहीं है, ना हम सत्सेवकों का काम है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप भाई बहनों के बुद्धि विवेक के ऊपर है। दास कोई दबाव नहीं दे सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी भक्ति को सफल करवाएं। एकमात्र यही कामना हम सबकी प्रभु से होनी चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।